बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मैच द कॉलम, मैच कराना है आपको। कह रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि C+O2 और CO2, C+O2 और बन रहा है CO2। कह रहा है ये किस प्रकार का रिएक्शन है। ठीक है, तो बच्चों ये किस प्रकार का रिएक्शन है। देखो कार्बन के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। ये किस प्रकार का रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन रिएक्शन दिया गया है 2AgCl, कह रहा है 2AgCl और यहाँ पर इसको हम दे रहे हैं HNu। ठीक है, लाइट दे रहे हैं, तो ये कन्वर्ट हो जा रहा है 2Ag प्लस Cl2 में, 2Ag और प्लस Cl2 में। कह रहा है ये किस प्रकार का रिएक्शन है। तो बच्चों ये क्या है, फोटो, देखिए ये क्या है, मतलब लाइट, हम लाइट दे रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन, टूट रहा है। ठीक है, तो ये AgCl साथ साथ था, यहाँ पर AgCl क्या हो गया, टूट के अलग हो गया। एक रिएक्टेंट था, जब इसको सनलाइट मिल रहा है तो ये टूट रहा है, तो रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोज तो हो रहा है किसकी वजह से, लाइट की वजह से, तो इसको हम बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या आप इसको केवल फोटो भी बोल सकते हैं, नहीं भी बोल सकते अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तो, नहीं तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट दिया है इसमें Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4 गिव राइज टू, कह रहा है इसमें बन क्या रहा है, ZnSO4 और प्लस Cu। देखो यहाँ SO4 के साथ Cu हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ SO4 के साथ हमको Zn दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब Cu और Zn की पोजीशन क्या हुई है, चेंज हुई है। तो Zn मतलब ताकतवर है, वो आकर के Cu को बोलता है कि Cu चल तू यहाँ से हट ले। ठीक है, SO4 के साथ मैं बैठूंगा, तो यहाँ पर इसको Cu को हटना पड़ता है और Zn जाकर इसकी जगह पे बैठ जाता है और Cu बेचारा अकेले हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर किसने किसकी जगह को चेंज कर दिया, तो Zn ने Cu की जगह को चेंज कर दिया। ठीक है, Cu की जगह यहाँ थी, उसको हटा करके यहाँ कर दिया। ठीक है, तो Zn ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट है दिया है CH3, देखिए नेक्स्ट कह रहा है CH3CH2OH, एथेनॉल दे रखा है, और एथेनॉल यहाँ पर कॉपर के प्रेजेंस में कह रहा है कि ये कन्वर्ट हो गया हमारा CH3CHO में, एल्डिहाइड में। ठीक है, ये हो गया हमारा एल्डिहाइड में चेंज हो गया, मतलब ये एथेनल बना लिया और यहाँ पर H2 गैस बन रहा है। ठीक है, कह रहा है ये कौन सा किस प्रकार का रिएक्शन है। तो बच्चों देखिए ये एक रिएक्टेंट है, यहाँ पर इसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो बच्चों यहाँ देखिए ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो है, लेकिन साथ साथ इसको एक और भी, तो एक रिएक्शन 2-3 तरीके के हो सकते हैं, है ना। अगर मैंने इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिया है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन मैच नहीं कर सकता, इसको हटाओ, इसको बेटा थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पर ये दोनों कंबाइंड हो रहे हैं, है ना, ये दोनों कंबाइंड होकर के ये बना रहे हैं, तो ये दोनों कंबाइंड होकर के और ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसको हम बोल सकते हैं। ओके, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, इसको कंबसन भी बोल सकते हैं ना, जलना। ठीक है ना, कंबसन भी बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जा रहा है। ठीक है, इस रिएक्टेंट से हाइड्रोजन निकल जा रहा है। हाइड्रोजन का निकलना, देखो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। ठीक है, ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाए, O2 आकर के जुड़ जाए, O2 का ऐड हो जाना या H2 का निकल जाना, दोनों ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें हाइड्रोजन यहाँ पर देखो कम हो गया। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने थे, 3,
4 5 और 6, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 3, 1 4 5 6, ठीक है। लेकिन इस प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2 कम हो गया और वो 2 हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकल जा रहा है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकल जाना, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैच करा लेंगे, पहला वाला कॉम्बिनेशन रिएक्शन से मैच करा लो, दूसरा वाला डिकम्पोजिशन रिएक्शन से मैच करा लो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिया है, ठीक है। तीसरा वाला Zn वाला आप मैच कराएंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, ठीक है। और फोर्थ वाला हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका मैच द कॉलम। ओके, नेक्स्ट है मैच द कॉलम। अब हम आ जाते हैं मैच द कॉलम थर्ड में।